हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं। नॉर्मली फिजिक्स की बुक्स में आपको मिलता नहीं है ये टॉपिक, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, खासकर फिजिक्स के जब थोड़े बहुत टिपिकल न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जब भी कभी आपको आगे जाके प्लस वनों के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बड़ा अलग सा टॉपिक लगेगा, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं आएगा, आगे जाके आना शुरू होगा जब थोड़ा सा टिपिकल फिजिक्स स्टार्ट होती है। लेकिन आप इसको बार बार देख सकते हैं इवन प्लस टू में, जहां पर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यूज होगी। अब यूज कैसे होगी, क्वेश्चन क्या आएगा, किस तरह से पूछा जाता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आता कहां अप्लाई करे डिफरेंशिएशन, हमें कैसे पता लगेगा, ऐसा क्यों किया। सो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको यहां मिलेंगे। पहले तो आप ये देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि हमें कहां कहां डिफरेंशिएशन यूज करनी है। तो पिछले 2 लेक्चर्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि डिफरेंशिएशन हम कहां यूज करते हैं, अगर हमें ग्राफ में स्लोप निकालनी हो, राइट। हम लोगों ने बोला था स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ जब हमें निकालना हो, जब हमें डिफिकल्ट कोई ग्राफ दिया हो जिसका tan थीटा नहीं निकाल पाते हम, तो हम डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते हैं, जिससे हम स्लोप ऑफ द ग्राफ निकाल पाते हैं। अब ये तो एक पॉइंट हुआ, लेकिन अगर मान लो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ है सपोज करो, तो डिफरेंशिएशन का एक और भी यूज है। मैथ्स वाले ऑल्दो बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको, बट अगेन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूं, जहां मैक्सिमम जितना ये कह लो कि जेई मेन लेवल तक की फिजिक्स इसमें कवर हो जाती है। एडवांस में टिपिकल पूछा जा सकता है, बट मेरे ख्याल से इतना भी नहीं पूछते, बट तब तक हम इतना मैथ्स कर लेते हैं, तो मेडिकल और जेई मेन तक दैट इज सफिशिएंट, इस लेक्चर में कवर हो जाएगा आपका सारा। तो अब अगर आप देखो इस ग्राफ में 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, एक ये पॉइंट दिख रहा है और एक ये पॉइंट दिख रहा है। ये फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, जैसा हमने पहले भी स्टडी किया था। अब ये जो पॉइंट है, इसको मैं बोल सकता हूं ये मैक्सिमम वैल्यू है, देखो फंक्शन की यहां पर, और ये मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम। यहां आप देख रहे हो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, दिस इज। इन दोनों पॉइंट्स में क्या खास बात है, इन दोनों पॉइंट में अगर मैं स्लोप निकालना बताऊं तुम्हें, तो ध्यान होगा स्लोप हम कैसे निकालते थे, हाथ से। ये स्लोप 0, यहां पर भी स्लोप 0। तो अगर मैं यहां पर ग्राफ में डायग्राम में स्लोप बनाता हूं, यहां बनाता हूं, तो देखो स्लोप क्या है यहां पर 0, यहां भी क्या है 0, स्लोप इज 0। इसका मतलब स्लोप जहां 0 है वहां या तो मैक्सिमा पॉइंट है या फिर मिनिमा पॉइंट है। ऑल्दो ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कहीं स्लोप 0 हो जाए और मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट ना हो, पर इतनी डिटेल में फिजिक्स वालों को समझने की जरूरत नहीं है। अब मैक्सिमम या मिनिमम, अगर मैं क्वेश्चन में आता है फिजिक्स में बहुत सारी जगहों पर पूछा जाता है कि फोर्स मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, या वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। जब कभी पूछा जाए और वेरिएबल टर्म रहे, तो आपने इसका यूज लेना है। तो इसका मतलब मुझे कहीं भी मैक्सिमा या मिनिमा कहीं भी बोला जाए, तो मुझे दिमाग में आ जाना चाहिए क्या यूज करना है, डिफरेंशिएशन, राइट। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब इस केस में तो हम क्या करेंगे, सपोज कोई भी फंक्शन होगा, तो पहला काम क्या करोगे, उसकी डिफरेंशिएशन कर कर इक्वल टू 0 डाल देंगे। डिफरेंशिएशन कर कर इक्वल टू 0 डाल दो पहले तो। dy बाई dx, इसको dy बाई dx भी लिख सकते हैं और इसको f डैश x भी लिख सकते हैं। कई बार f डैश x टर्म यूज होती है, फिजिक्स में काफी कम यूज होती है वैसे, लेकिन मैंने बता दिया कि ऐसा भी यूज कर सकते हैं। अब dy बाई dx को हमने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। 0 डालने के बाद हमें x की कुछ वैल्यू मिलेगी, हम x फाइंड आउट कर लेंगे यहां से, जो भी फंक्शन होगा क्वेश्चन करेंगे अभी हम। अब 0 आ गया, कैसे पता लगे कि 0 मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक और बार। इसको ऐसे लिखते हैं f डबल डैश x, डबल डैश x का मतलब क्या हुआ, डबल डिफरेंशिएशन, और इसको हम लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, राइट। d2y इसका ये नोटेशन है इसकी,
ठीक है, ये मत सोचना 2 बार करना है तो एक इसका होल स्क्वायर मान लिया, ये होल स्क्वायर नहीं है, कहीं ये सोचिए ये क्या होगा, ये होल स्क्वायर कर देते हैं, नहीं, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये इसकी नोटेशन है, ध्यान रखना 2 बार डिफरेंशिएशन जब हो। पहला फंक्शन हमारा क्या था, y इज इक्वल टू fx। अब डबल डिफरेंशिएशन की, इसकी डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपकी x की वैल्यू आई होगी वो इसमें पुट करेंगे एंड फिर चेक करेंगे, अगर तो होगा पॉजिटिव तो आएगा मिनिमा, मिनिमम, और अगर आएगा नेगेटिव तो होगा मैक्सिमम। अभी हम स्टडी भी करेंगे कैसे, अगर तो आएगा पॉजिटिव तो हम क्या करेंगे, मिनिमम, और अगर नेगेटिव आएगा तो वो क्या होगा, मैक्सिमम। अगेन इसका भी प्रूफ है, अगर किसी स्टूडेंट को प्रूफ समझना हो तो मुझे मेल कर सकता है कि सर मुझे और डिटेल में समझना है इसको, ऑल्दो मैथ्स के अंदर पढ़ोगे इसको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है, बट फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है। अब यहां पॉजिटिव में मिनिमा आएगा, नेगेटिव, ये तुम्हें याद रखना है, एक और बार डिफरेंशिएशन करनी है। देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ये क्वेश्चन है, ये आपको पता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबने 9th 10th में पढ़ी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे इसकी मैक्सिमा या मिनिमा, मुझे नहीं पता मैक्सिमा आएगा या मिनिमा, बट तुमको थोड़ा बहुत अगर ध्यान हो, मैं ग्राफ चैप्टर लूंगा मैथमेटिकल टूल में, बट अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये पैराबोलिक ग्राफ होता है, तो ग्राफ या तो ऐसे बनता है, ठीक है, या तो ऐसे बनता है, इन दोनों में से एक ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उल्टा ऐसे या ऐसे, तो या तो मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, है ना, या तो ये मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम होगी। लेकिन डिफरेंशिएशन के थ्रू ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है, खुश हो जाओ, अच्छा है ग्राफ नहीं बनाना पड़ा। हाँ, नाउ अब इसकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। नाउ 2x माइनस 2, अब मैंने अगला स्टेप क्या बोला था, पहले तो मैंने क्या बोला था, ये करो, ये देखो ये किया मैंने, और इसको इक्वल टू 0 डालो। अब मैं इसको इक्वल टू 0 डाल देता हूं, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब मुझे नहीं पता x की वैल्यू 1 पर ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, क्या किया जाए, एक और बार कर देते हैं डिफरेंशिएशन। अगर मैं एक और बार डिफरेंशिएशन करूंगा इसकी, d2y by dx क्या लिखेंगे इसको, x की डिफरेंशिएशन 1, 2 की 0, राइट, 2 की कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव। अब बताओ ये पॉजिटिव आ गया, इसमें तो x की वैल्यू डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो पॉजिटिव है तो क्या आएगा, देखो पॉजिटिव है तो इसका मतलब मिनिमम है, यानी ये वैल्यू जो आई है ये क्या है, मिनिमा है, यानी ये वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगा तो मिनिमम आएगी। मैं 1 डाल देता हूं इसको, तो 1 डाल देते हैं, क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 2, 1 प्लस 1, तो इट मीन ये क्या आ गया आंसर, 1 प्लस 1 2 माइनस 2, ये तो 0 ही आ गया। तो इसका मतलब इस फंक्शन की 1 पर मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो कुछ और डाल के देख लेते हैं इसके अंदर, देखें जरा, अच्छा हमें तो लगता है कि x की वैल्यू 0 डालने पे होनी चाहिए मिनिमम, तो लेट्स सी 0 डाल देता हूं, x को 0 डालूंगा, 0 0 1 ज्यादा आ गई ना इससे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आई, कितने पर, x इज इक्वल टू 1 पर मिनिमम वैल्यू आई 0। तो तुमने देखा यहां से हमें पता लग गया कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा है, राइट। एक और करते हैं इसी तरह से क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें वेलोसिटी दी हुई है तुम्हें 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर, वेलोसिटी। अब मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकालनी है। तो अब ऐसे तो पता नहीं लगेगा मैक्सिमम या मिनिमम, कि भाई बताना है हमें इसमें वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, या बताना। इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं क्वेश्चन, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो अब क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम, तो पहले मैं डिफरेंशिएशन करूंगा dv by dt। वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक्सेलरेशन a, क्या आया अब इसकी डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे, 0 प्लस t की डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2t। अब क्या करना चाहिए, इक्वल टू 0 डाल देना चाहिए,
0 डालेंगे तो t की वैल्यू क्या आ गई 1। अब मुझे नहीं पता ये मैक्सिमा या मिनिमा, हम इसकी फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, यानी एक और बार d2b अपॉन dt², एक और बार डिफरेंशिएशन की 2 की 0 माइनस 2 माइनस 2 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। t इज इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है, तो t की वैल्यू 1 डालकर हम यहां पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो देखो ये इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं जब भी हमें सॉल्व करना है कि भाई अब ये ध्यान रखना यहां वेलोसिटी की बात हो रही है, तो मिनिमम है या मैक्सिमम है, यहां से ये जो वैल्यू आप डालोगे, ये कैलकुलेट जो आप करोगे, वेलोसिटी मींस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन लेके चलने हैं आपने, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टूडेंट, दो मासेस है m1 और m2, डिस्टेंस इनके बीच में r है। सबने पढ़ा है ग्रेविटेशनल लॉ, फोर्स, दो मासेस के बीच में फोर्स का फॉर्मूला आता है ये फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आता है, चार्ज दे दिए, एक चार्ज q1 एक चार्ज q2, फोर्स का फॉर्मूला k q1 q2 अपॉन r², और उसमें भी पूछा जाता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। सो अब इस केस में भी मुझे निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स कब होगी, तो कितना मास, यहां से मास x हमें ट्रांसफर करना है यहां से, तो अगर हम x मास यहां से ट्रांसफर करेंगे तो यहां बचेगा m1 माइनस एक्स और यहां हो जाएगा m2 प्लस एक्स। अब ये नया बन गया। अब इसके बीच में फोर्स निकालनी है हमें, फोर्स क्या होगी g m1 माइनस एक्स इंटू m2 प्लस एक्स अपॉन r², ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज का ध्यान रखो, आप फिजिक्स में जो कांस्टेंट्स हैं उनको साथ साथ लेके घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है जिस पर फोर्स मैक्सिमम हो। तो क्या करेंगे, इन सबको कांस्टेंट मान लो चाहे, तो ये लिखेंगे ऐसे F1 इज प्रोपोर्शनल टू, ये सब कांस्टेंट में आ गया, इसको खोल देते हैं अब हम, m1 m2 प्लस m1x माइनस m2x माइनस x², राइट। अब ये आ गया। अब मुझे किसके रिस्पेक्ट में करनी है, x के रिस्पेक्ट में, तो इसकी डिफरेंशिएशन करें df बाय dx, मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहे हैं ना, तो df बाय dx, ये तो कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन 0, x की डिफरेंशिएशन 1 m1 माइनस m2 माइनस 2x, करेक्ट। यहां से 2x इज इक्वल टू m1 माइनस m2, x की वैल्यू क्या आ गई m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 2, यानी इतना मास यहां से हम ट्रांसफर करेंगे जिससे इन दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम आ जाएगी। वैसे इसकी डबल डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे, एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, x की डिफरेंशिएशन 1 तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो फोर्स क्या आएगी मैक्सिमम, तो ये वैल्यू मैं इसमें डाल दूंगा तो मेरा आ जाएगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू आप डाल देना इसमें, और वो भी क्या आ जाएगा, वो भी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 2, ये तो फिर आगे तो याद ही रखना हमने कि ये आगे किसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू। तो फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब दोनों मासेस बराबर होंगे, तब फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये हमने सिंपल तरीके से प्रूव कर लिया, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये देखो एक और जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस, मतलब ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस x पर, ये फॉर्मूला है। +1 वाले घबरा मत जाना भाई कि इतना मुश्किल फॉर्मूला अभी से, +2 के फॉर्मूलास, ये सिर्फ समझाने के लिए, आप लोग सिर्फ डिफरेंशिएशन वाला पार्ट देखना इसमें कि किस तरह से मैं डिफरेंशिएशन करता हूं मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फिर से वही बात मैंने क्या बोला था, हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन यूज करनी है आपने, कब, जब पूछा जाए ऐसा कुछ भी। दूसरी बात आपको क्या बताई थी कि जब कभी इस तरह से दिया जाए, ये कांस्टेंट्स हैं k and q, इसको तुम प्रोपोर्शनल में लिख लो सबसे पहले, x अपॉन r² प्लस x² रेज़ टू पावर 3/2 लिख लिया, e इज प्रोपोर्शनल टू x अपॉन दिस। नाउ अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा de बाय dx, राइट, क्या होगी
याद है क्वोशिएंट रूल, u बाय वी रूल हम लगाएंगे। तो u बाय वी रूल में क्या था, नीचे v स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर। देन पहले इसकी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 डिफरेंशिएशन x की dx बाय x माइनस, उसके बाद x वैसे ही रहेगा और डिफरेंशिएशन किसकी लेनी है हमने, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, इसकी हमें डिफरेंशिएशन लेनी है। ठीक है, अब x की डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगी, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, इसकी 1 हो गई, माइनस x। देखो यहां पर फिर से देखो, ये पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, हाथ रूल से करना है इसको। हाथ रूल क्या था, इसको ऐसे रख लिया हमने, इसका रेज टू पावर 3/2 है, यानी x रेज टू पावर 3/2, x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या था, nx n माइनस 1, तो इट मींस n माइनस 1 3/2 आर स्क्वायर 3/2 माइनस 1। बट अगेन यहां तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, यहां तो क्या है, मतलब यहां तो x नहीं है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से, तो इसकी फिर से डिफरेंशिएशन होगी। क्या होगी इसकी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की आपने फिर से डिफरेंशिएशन करनी है। नीचे वो यही रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब आ गया, ये क्यूब आ गया। अब क्या होगा देखो जरा, यहां से अब अगर हम सॉल्व करेंगे, जस्ट चेक, ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 माइनस, यहां पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। यहां पर आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगी, ये डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगी, 2 2 कट जाएगा। राइट स्टूडेंट, मैं नीचे वाला पार्ट नहीं ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम ऑब्वियसली इसको इक्वल टू हमें क्या करना था, इसको इक्वल टू 0 करना था। तो मैं जब इसको इक्वल टू 0 करूंगा, यहां पर इसको इक्वल टू 0 करूंगा, तो नीचे वाला तो वैसे ही 0 चला जाएगा, तो मुझे इसको इक्वेट करना है, यानी इसको इक्वल टू 0 डालना है हमने। इसको इक्वल टू 0, तो सबसे पहली चीज यहां पर 2 2 कट गया, कॉमन क्या वो निकाल लेते हैं। तो देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट कॉमन है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहां क्या बचेगा, यहां सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 3x, और एक x और था, ये भी था, ये छूट गया भाई, बताया भी नहीं किसी ने। यहां x भी है, ये x भी है इसके साथ, तो ये क्या बन गया 3x स्क्वायर, राइट, इससे मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा, इसको इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूं 0, अब ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको ही 0 करना पड़ेगा हमें। तो ये क्या बना, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू r बाय रूट 2 प्लस माइनस r बाय रूट 2। तो इट मींस कहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, जब x की वैल्यू r बाय रूट 2 होगी। तो ये वैल्यू इसमें डालकर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो आपने देखा किस तरह से हमने क्वेश्चन आया था और निकालना कैसे पड़ता है और कैसे पता लगता है कि हमें डिफरेंशिएशन करनी है, करेक्ट। नेक्स्ट अब हम एक और करते हैं टॉपिक। तो स्टूडेंट्स देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रहे थे इसकी, लेकिन सपोज करो क्वेश्चन में आता है कि विद रिस्पेक्ट टू t करो इसकी डिफरेंशिएशन, और ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। ऐसे केस में आपने क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। x स्क्वायर की जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही करो, 2x कर दी इसकी डिफरेंशिएशन, पर विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, विद रिस्पेक्ट टू t जब हो कुछ नहीं करना, बस dx by dt साथ में लिख देना। हर केस में सिंपल डिफरेंशिएशन करो और जो वेरिएबल दिया हो dx by dt साथ में लिख देना, ठीक है। अब तुम सोचोगे ऐसे कैसे आ गया, तो इसको कर सकते हो तुम। देखो अगर इसकी विद रिस्पेक्ट टू x करते तुम डिफरेंशिएशन, तो क्या आना था, 2x आना था, ऐसा आना था। फिर क्या करता हूं मैं, dy इज इक्वल टू 2x dx, दोनों साइड dt डिवाइड कर देते हैं। देखो ये सेम नहीं आ गया ना सेम। तो आगे से क्या याद रखना है, अगर किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है तो आपने क्या करना पड़ेगा, dx by dt लिखना है। फॉर एग्जांपल सपोज करो y इज इक्वल टू साइन x है, ये आ गया। अब मुझे इसकी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करनी है, सपोज करो t के रिस्पेक्ट में करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, dy by dx, सॉरी t के रिस्पेक्ट में करनी थी हमें, तो dy by dt
इज इक्वल टू, अब साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x आ गई, राइट। और फिर से x की फिर करनी पड़ेगी क्योंकि t के रिस्पेक्ट में था, तो dx by dt बस लिख देना हमें, बस हो गया खत्म। ये क्या है, जब हमें किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी पड़ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। स्टूडेंट देखो, ये जो क्वेश्चन है वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/ax प्लस b, ये है, और मुझे क्या निकालनी है, मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है। तो अब क्या किया जाए, अब ऑब्वियसली बात है dv by dt। देखो, अगर किसी को +1 वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बता देता हूं मैं, हम वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ds by dt। ठीक है, हम एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, dv by dt, ऐसा लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बेसिक आपने पढ़ा तो है, लेकिन डिफरेंशिएशन में चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हम पढ़ रहे हैं इसमें। वेलोसिटी स्मॉल, ये देखो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब कभी डिस्प्लेसमेंट दी हो तो उसकी अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। अगर कभी वेलोसिटी दी हो उसकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगी। अब क्वेश्चन ये है, मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है लेकिन वेलोसिटी दी हुई है हमें, तो मैं क्या करूंगा, इसमें देखो dv by dt कर दिया मैंने। अब तुम्हें ध्यान होगा इसमें मैं क्वेश्चन रूल बताया था कि क्वेश्चन रूल लगा हुआ, तो लगा लेते हैं क्वेश्चन रूल। क्या होगा, ax प्लस b का होल स्क्वायर, u 1 हो गया यहां पर, u की वैल्यू 1 और v की वैल्यू ये हो गई, v की वैल्यू ये है, तो क्या था, v का स्क्वायर यहां पर 1, ax प्लस b मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b। जस्ट मिनट, हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना इसकी डिफरेंशिएशन, तो यहां मैं t लिखूंगा, t राइट। अब क्या बना देखो, ये तो 0 हो गया, 1 की डिफरेंशिएशन 0, तो dv by dt इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस यहां डिफरेंशिएशन करनी है। देखो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन तो यहां 0 होगी, b की तो डिफरेंशिएशन 0 हो गई, लेकिन x की डिफरेंशिएशन है पर नीचे तो t है, dx तो हमें पता था, तो x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1, राइट। अगर हम x की डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आ जाता था, 1 आ जाता था, लेकिन यहां तो हमने किसके रिस्पेक्ट में करनी है, t के रिस्पेक्ट में, तो x की डिफरेंशिएशन 1, लेकिन इसके साथ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, dx by dt, तो मैं यहां पर dx by dt लिखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू dx by dt डिवाइडेड बाय ax प्लस b का होल स्क्वायर, लाइक दिस। तो ये dx by dt, ये तो बन गई एक्सेलरेशन, माइनस dx by dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, तो ये वेलोसिटी बन गया वैसे, a इंटू वेलोसिटी अपॉन ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a कांस्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, ये स्मॉल a लिख लेते हैं, ये एक्सेलरेशन है, a डैश लिख लो चाहे इसको। ये आ गया dx by dt वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू वापस यहां से यहां डाल देंगे तो हमारा क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। तो आपने देखा इसके अंदर क्या हुआ, x दिया हुआ था पर मैं डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। स्टूडेंट्स अभी ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप इस लेक्चर को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता लगेगा हाउ टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन, कहां कहां कैसे कैसे यूज करना है, ये किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है। आप कभी भी कहीं भी आपको फिजिक्स में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, कभी मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, आप कभी भी मुझे मेल कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट +2 वाले देख रहे हैं, उनको पुराना क्वेश्चन कोई ध्यान आ रहा है, तो वो मुझे भेज सकते हैं कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन है, कैसे करें इसको, डिफरेंशिएशन कैसे लगाएं, तो आई विल सॉल्व इट। ओके, अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन जो आपने बताना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप दोगे। ओके, मैं देख रहा हूं +1 के काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसर देते हैं, लेकिन बॉयज ज्यादा अच्छा कर रहे हैं काम, गर्ल्स उतना ज्यादा काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन से ये थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, वीडियो को प्रॉपरली देख रहे हैं। तो ध्यान से करें, अभी आपके पास बहुत टाइम होता है, तो ध्यान से देखकर एंड देन आंसर करें। कोई बात नहीं, गलत हो सही हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है s इज इक्वल टू 1t²। s यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, s यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, कैलकुलेट मैक्सिमम, v मैक्सिमम, यानी वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू आपने निकालनी है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, दैट इज माय क्वेश्चन, करेक्ट। सो ये आपने सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ओके